एपिसोड की शुरुआत में हम यांगशी को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो अपनी मॉम के कमरे में चुपके से जाती है और वहाँ से कुछ कर्टेन्स चुराकर अपने बैग में रख लेती है। फिर वो हेमी के साथ मिलकर हुआबियाओ के घर पहुँचती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि अर्त्या उस गिफ्ट का इंतजार कर रहा है जो कि उसने तुमसे हांगकांग से मंगवाया था। तो हुआबियाओ बोलता है कि मैंने अर्त्या से फ़ोन पर बात कर ली है और उसे बता दिया है कि मैं किसी वजह से हांगकांग नहीं जा पाया। यांगशी उसे बोलती है कि तुम भला सबको सच क्यों नहीं बता देते, सभी लोग तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। तो वो बोलता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता और मैं ये सब खुद ही हैंडल कर लूँगा। अब वो छत रिपेयर करते करते वहीं पर सो जाता है और यांगशी और हेमी उसके घर की पूरी साफ सफाई करके वहाँ पर वो पर्दे लगा देती है जो कि यांगशी अपने घर से लेकर आई थी। जिसके बाद ये सभी लोग स्कूल जाते हैं, जहाँ इन तीनों को साथ में स्कूल में आता हुआ देखकर लियो को अच्छा नहीं लगता। उसके साथ अर्त्या भी था जो हुआबियाओ को पास में बुलाता है। जब हुआबियाओ उनके पास आता है तो लियो नोटिस करता है कि उसके कपड़ों पर कुछ सीमेंट लगा हुआ है। वही हेमी और यांगशी जब अपनी क्लासरूम में जा रही होती है तभी वो दूसरी क्लास को मैजिक शो की प्रैक्टिस करता हुआ देखती है, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस क्लास के मॉनिटर से बात करने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि मैजिक शो तो हम करने वाले थे तो फिर तुमने ये क्यों किया। मॉनिटर बताती है कि तुम्हारी क्लास की एक लड़की हुआदेंग ने ही मुझे कहा था कि अब तुम लोग मैजिक शो नहीं कर रहे हो बल्कि इसके बदले तुम लोग एक डांस परफॉर्मेंस कर रहे हो। जो सुनकर यांगशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा हुआदेंग के पास जाकर उसके बाल खींचते हुए उसे वॉशरूम में लेकर जाती है, जहाँ ये दोनों लड़ाई करने लगते हैं। हेमी ये चीज़ जाकर लियो, अर्त्या और हुआबियाओ को बताती है। ये लोग भी एक भागते हुए लड़ाई देखने के लिए आते हैं, जहाँ ये दोनों सीढ़ियों में लड़ाई कर रही थी और ये सीन सच में बहुत ज़्यादा फनी होता है। हुआबियाओ तो यांगशी को चेयर अप करने लगता है। तभी यहाँ पर इनके टीचर भी आ जाते हैं जो कि लड़ाई को रुकवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेचारे खुद ही इस लड़ाई के अंदर पिस जाते हैं और सभी बच्चे इस सीन का पूरा मजा ले रहे थे। जिसके बाद हम यांगशी और लियो को एक साथ देखते हैं, जहाँ ये दोनों हुआदेंग के बारे में बात कर रहे थे। पर यहाँ लियो हुआदेंग की साइड लेने लगता है, जो देखकर यांगशी को गुस्सा आ जाता है। तभी लियो उसके कपड़ों पर भी सीमेंट लगा हुआ नोटिस करता है, तो वो उससे पूछता है कि स्कूल से पहले तुम कहाँ गई थी। लेकिन यांगशी गुस्से में ये बोलकर चली जाती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब लियो जब क्लासरूम में होता है तभी एक लड़की उसके पास आकर उसे बताती है कि स्कूल के बाहर तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। वहाँ पर एक मिंग नाम का लड़का होता है जो लियो को बताता है कि मैं हुआबियाओ के पुराने स्कूल का दोस्त हूँ और मैं तुम्हें इसलिए जानता हूँ क्योंकि तुमने भी हुआबियाओ के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। वो उसे बताता है कि हुआबियाओ ने मुझसे काफ़ी पैसे उधार लिए हैं। हालांकि पैसों की चिंता तो मुझे नहीं है क्योंकि वो मेरा पुराना दोस्त है, पर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या हुआबियाओ किसी मुसीबत में है। लियो बोलता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो तो पिछले हफ्ते ही हांगकांग घूम कर आया है। तो मैंगो से बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पिछले हफ्ते ही उसने मुझसे पैसे उधार लिए थे। स्कूल के बाद अब लियो हुआबियाओ का पीछा करता है, जहाँ वो देखता है कि हुआबियाओ एक जगह पर जाकर टाइल्स उठाने का काम कर रहा था, तो लियो भी उसके पास जाकर उसकी मदद करने लगता है। जिसके बाद हम उसे हुआबियाओ के घर पर देखते हैं, जहाँ लियो से बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, तुम हमें बता देते, हम लोग तुम्हारी मदद करते। तो हुआबियाओ कहता है कि अभी हम लोगों को मिले हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने अपने पुराने स्कूल की दोस्त से ही पैसे उधार ले लिए और तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर लूँगा क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। तभी घर की छत टूट जाती है और ये दोनों धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि हुआबियाओ ने उसे टेम्परेरी रिपेयर किया हुआ था। ग्रैंडमा अब इन लोगों को खाने के लिए बुलाती है, जो देखकर लियो हुआबियाओ से बोलता है कि क्या ग्रैंडमा को इतनी तेज छत गिरने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। हुआबियाओ बताता है कि उन्हें थोड़ा कम सुनाई देता है, इसलिए मुझे 2 काम करने हैं। पहला तो इस छत को रिपेयर करना है और दूसरा ग्रैंडमा के लिए एक हेयरिंग एड खरीदना है। अब लियो यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र हुआबियाओ के पेरेंट्स की फोटो पर पड़ती है, जिससे वो समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं। लियो घर जाकर अपने डैड को कॉल करता है और उनसे बोलता है कि क्या आप किसी को जानते हो जो टाइल्स का काम करते हो, क्योंकि मेरे एक दोस्त को कुछ टाइल्स की ज़रूरत है। अगली सुबह यांगशी के डैड उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम्हारा और लियो का झगड़ा हुआ है क्योंकि तुम दोनों काफ़ी दिनों से एक साथ स्कूल नहीं जा रहे। पर यांगशी मना कर देती है और साइकिल की जगह बस से स्कूल जाने लगती है, जो देखकर लियो भी बस के अंदर चढ़ जाता है, जहाँ वो उसके पास में ही जाकर खड़ा हो जाता है और अब दोनों की सुलह हो जाती है। दूसरी ओर क्लास में हुआबियाओ सभी लोगों को बोल रहा होता है कि किसी भी हालत में हमारा मैजिक शो होकर रहेगा, जो सुनकर हुआदेंग उसे गुस्से में देखने लगती है, तो वो बोलता है कि और बेली डांस भी होगा। अब हुआबियाओ अपने घर पर अपने मैजिक शो की तैयारी करने लगता है, पर अगले दिन स्कूल में टीचर उन सभी को एक होमवर्क देते हैं और बोलते हैं कि अगर वो लोग ये होमवर्क नहीं करेंगे तो उनका मैजिक शो कैंसिल कर दिया जाएगा। घर पर अब जब यांगशी अपना होमवर्क नहीं कर पाती तो वो हुआबियाओ के घर उससे मदद मांगने के लिए जाती है। अब वो उसे हर दिन पढ़ाने लगता है
और एक दिन यांशी हुआ बियाओ को ग्रैंडमा के लिए हेयरिंग एड खरीदने के लिए लेकर जाती है, जो हुआ बियाओ को पसंद तो आ जाता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। जो चीज़ जब यांशी नोटिस करती है तब वो उसे बहाना करके शॉप से बाहर लेकर आ जाती है और फिर दोनों मस्ती करते हुए घर तक पहुंचते हैं, जहाँ घर के बाहर लियो उनका वेट कर रहा था। यांशी जब अपना सामान लेने के लिए अंदर जाती है तो लियो हुआ बियाओ को कुछ टाइल्स सिखाता है जो कि अपने साथ लेकर आया था। हुआ बियाओ उन टाइल्स को लेने से मना कर देता है, तो लियो उसे समझाता है कि चिंता मत करो, ये मेरे डैड की फ्रेंड की फैक्ट्री से है और ये टाइल्स वैसे भी वेस्ट होने वाले थे, इसलिए मैंने अपने डैड से कहकर तुम्हारे लिए मंगवा दी है। फिर वो उसे कुछ पैसे भी देता है, लेकिन हुआ बियाओ उनको भी लेने से मना कर देता है। लियो से बोलता है कि चिंता मत करो, ये पैसे मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ और जब तुम्हारे पास आ जाए तब तुम मुझे वापस कर देना। ये बोलकर वो उन पैसों को टाइल्स पर रखकर यांशी के साथ वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि इन लोगों के मैजिक शो का दिन भी आ जाता है, जहाँ लियो बैकग्राउंड में सेटअप तैयार कर रहा था, पर क्योंकि उसके पास एक स्क्रू की कमी पड़ रही थी इसलिए वो उसे चेयर में से निकाल लेता है। तभी वहाँ पर हुआदेंग आती है, जो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी परफॉर्मेंस देखोगे। ये बोलकर वो चेयर पर चढ़ जाती है, पर तभी वो नीचे गिर जाती है क्योंकि लियो ने उसमें से स्क्रू निकाल रखा था। लियो अब उसे फटाफट से हॉस्पिटल ले जाने लगता है और हम देखते हैं कि उसने साइकिल के अंदर अभी भी स्क्रू नहीं लगाया था। अब इनका मैजिक शो शुरू हो जाता है, जहाँ ये लोग स्टोरी टेलिंग करते हुए एक बहुत ही यूनिक सी परफॉर्मेंस देते हैं और बैकग्राउंड में हुआ बियाओ साइकिल चला रहा था, जिस पर उसके साथ यांशी भी बैठी हुई थी। पर परफॉर्मेंस खत्म होते ही वो दोनों साइकिल से गिर जाते हैं और उनकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि लियो साइकिल में स्क्रू नहीं लगा पाया था। इस चीज़ से अब दोनों ही काफ़ी ऑकवर्ड होते हैं और घर पर दोनों के दोनों अपने फ़ोन के पास ही बैठे हुए थे। तभी हुआ बियाओ यांशी को पहले कॉल कर देता है और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें होमवर्क करने में कोई भी परेशानियां हैं तो मुझसे पूछ लेना, और उसे आज जो भी इंसिडेंट हुआ उससे उसके लिए माफ़ी मांगता है। तो यांशी बोलती है कि कोई बात नहीं, वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। हुआ बियाओ कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हम दोनों तो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जो बोलकर वो कॉल रख देता है और फिर डांस करने लगता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि उस दिन जब हुआ बियाओ अपने स्कूल की लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब वो खिड़की से यांशी को देखने में बिजी था, इसी वजह से वहाँ पर आग लग गई थी। और जब उसने देखा कि यांशी को चोट लग गई है तो उसे काफ़ी गिल्टी फील हुआ क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था, इसीलिए वो उसी दिन से उसकी साइकिल को हर जगह पर ढूंढने लगा। अगले दिन हम यांशी को देखते हैं जो जब हुआ बियाओ के घर पर आती है तब वो उसकी आवाज़ सुनकर अंदर चला जाता है और कुछ इस तरह कोट पैंट में ड्रेसअप होकर उसके सामने आता है, जो कि उसके डैड के थे, जिसकी ऐसी हरकतें देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि अब वो यांशी को पसंद करने लगा है। ये सभी लोग अब बैठकर टीवी पर ड्रामा देख रहे होते हैं, जहाँ यांशी पूछती है कि तुम्हें कौन सी एक्ट्रेस पसंद है, तो हुआ बियाओ काफ़ी सारे एक्ट्रेस के नाम लेता है और बोलता है एक लड़की को खूबसूरत और फेमिनिन होना चाहिए। आगे हम यांशी को उसके घर पर देखते हैं, जो कि एकदम टिपिकल लड़कियों की तरह फ्रॉक वाली ड्रेस पहनकर और एकदम पोलाइट वे में बात कर रही होती है अपने घर पर, जो देखकर उसके सारे घर वाले भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया है, और उसकी मॉम उसे ड्रेस चेंज कर आने को बोलती है। अगले दिन हम हुआदेंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ नर्स उसे बोल रही होती है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम्हें घर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी ज़बरदस्ती हॉस्पिटल के अंदर रुकी हुई थी। फिर वो नर्स को अपने डांस मूव्स दिखाने लगती है। तभी वहाँ पर लियो आता है, जो कि उसके लिए लंच बनाकर लाया था, और इसीलिए हुआदेंग हॉस्पिटल से नहीं जा रही थी क्योंकि लियो रोज उसे मिलने आता और उसके लिए लंच बनाकर लेकर आता। लियो से बोलता है कि ये मेरी हॉस्पिटल में आखिरी विजिट है और तुम्हें भी अब घर चले जाना चाहिए। तो हुआदेंग बोलती है कि हाँ आज मेरी मॉम मुझे लेने के लिए आ रही है। जिसके बाद हम इन लोगों को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर यांशी अपने फेवरेट एक्टर के साथ अपना लव परसेंटेज निकाल रही होती है, और जब हुआ बियाओ उसे ऐसा करते हुए देखता है तो वो उसका और अपना लव परसेंटेज कैलकुलेट करने लगता है, जो कि बहुत ही हाई था। ये देखकर वो काफ़ी खुश होता है। स्कूल के बाद हम इन सभी दोस्तों को साथ में देखते हैं, जहाँ अर्थियो इन्हें अपनी फेवरेट मूवी के बारे में बताता है, जिसको उसने बहुत बार देखा था, और वो इन सभी लोगों को भी उसे देखने के लिए बोलता है। इसी बीच हुआ बियाओ यांशी की फेवरेट एक्टर का पोस्टर बिगाड़ देता है, जो देखकर यांशी उसके पीछे दौड़ती है। वो दोनों एक पेड़ के पास जाकर रुक जाते हैं, जहाँ हुआ बियाओ से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा 17 सितंबर को बर्थडे है, जिस पर यांशी हाँ बोलती है। अर्थियो बताता है कि उस मूवी का आखिरी शो 17 सितंबर को होने वाला है, इसलिए तुम लोग जाकर जरूर देखना। यांशी हेमी से मूवी देखने के लिए पूछती है, लेकिन वो मना कर देती है। तो फिर वो अर्थियो से पूछती है, लेकिन वो भी मना कर देता है। इसीलिए वो लियो से पूछती है, जो कि मान जाता है और उसे टिकट बुक करने के लिए पैसे भी देता है। अगले सीन में हुआ बियाओ एक सैलून में जाता है। वहाँ की जो हेयर स्टाइलिस्ट थी उसका नाम शाओलान है, और वो हुआ बियाओ को पहले से ही जानती थी क्योंकि वो दोनों पड़ोसी रह चुके थे। हुआ बियाओ उससे यांशी के फेवरेट एक्टर की तरह हेयर कट करवाता है। हेयर कट कराने के बाद हुआ बियाओ शाओलान से बोलता है कि ये हेयर स्टाइल तो उस एक्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा। शाओलान अब उसे अपने भाई की एक जैकेट पहनने के लिए देती है और बोलती है कि ये तुम्हारे हेयर स्टाइल के साथ बहुत ज़्यादा सूट करेगी। दूसरी तरफ हम यांशी और लियो को देखते हैं, जो जब घर के नीचे पहुंचते हैं तभी यांशी को याद आता है
कि उसकी मॉम ने उसे सामान लाने के लिए बोला था। तो लियो से बोलता है कि तुम ऊपर चली जाओ, मैं ले आऊंगा। लेकिन जब वो जा ही रहा होता है तभी वो अपनी घर की खिड़की पर एक लेडी को देखता है, जो देखकर लियो ऊपर जाता है और अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सुनने लगता है कि उसके डैड घर के अंदर किसी लेडी से बात कर रहे हैं। अब जैसे ही उसे लगता है कि वो लोग बाहर आने वाले हो तो वो साइड में छुप जाता है। फिर जब उसके डैड उस लेडी को छोड़कर घर के अंदर वापस आते हैं तो देखते हैं कि लियो पहले से ही घर के अंदर मौजूद है। लियो उनसे पूछता है कि वो लेडी कौन थी, तो उसके डैड बोलते हैं कि वो मेरी एक क्लाइंट है। लियो अपने डैड को गुस्से से बोलता है कि कोई भी क्लाइंट अपने एम्प्लॉय के लिए खाना नहीं बनाता। उसके डैड बोलते हैं कि हमें किसी की जरूरत है, क्योंकि मैं घर और काम दोनों चीजें एक साथ नहीं देख सकता, और तुम भी अपनी पढ़ाई छोड़कर कब तक खाना वगैरह बनाते रहोगे। लियो अपने डैड को बोलता है कि जिस पर्सन की हमें जरूरत है वो सिर्फ मेरी मॉम है। ये बोलकर वो अपसेट होकर वहाँ से अपने रूम में चला जाता है और वहाँ जाकर अपनी मॉम को एक लेटर लिखने लगता है। अगले दिन स्कूल में टीचर सभी लोग को एक मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हुआ दैंग का लिखा हुआ सॉन्ग पब्लिश हुआ था, और वो सभी लोगों को क्लास में वो सॉन्ग गाकर भी सुनाती है। फिर वो लियो के पास जाकर उसे पेज नंबर 14 ओपन करने के लिए बोलती है, जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि ये सॉन्ग उसने लियो के लिए ही लिखा है। और यहाँ हम क्लासरूम में यांगशी और हुआबियाओ दोनों को ही एब्सेंट देखते हैं, क्योंकि यांगशी तो अपने बर्थडे के लिए मूवी की टिकट बुक करने के लिए गई थी, और उसके वहाँ से जाते ही हुआबियाओ भी टिकट बुक करने के लिए आ जाता है, जिन्हें वो अपने बचाए हुए पैसों से खरीद रहा था। स्कूल के बाद जब हुआबियाओ अपने घर पर होता है तभी उसे किसी का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी दादी रोड पर गिर गई है। इसलिए वो भागता हुआ उनकी तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे श्याओलान ग्रैंडमा के साथ मिलती है, जो उसे बोलती है कि तुम्हें ग्रैंडमा के लिए एक हेयरिंग एड खरीद देना चाहिए, वरना वो और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ सकती है। तभी एक लड़का शॉप के अंदर से निकल कर आता है और बोलता है कि अगर तुम्हें हेयरिंग एड चाहिए तो मैं तुम्हें कम दाम में वो दे सकता हूँ। जिस पर हुआबियाओ कहता है कि मैं तुमसे बाद में आकर मिलूंगा, और ग्रैंडमा को लेकर घर चला जाता है, जहाँ वो अपनी ग्रैंडमा को आवाज लगाकर बुलाता है, लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वो मूवी टिकट्स को रिफंड करके पैसे वापस ले लेता है, ताकि वो ग्रैंडमा के लिए हेयरिंग एड खरीद सके। अगले दिन हुआबियाओ यांगशी को कॉल करके उसका बर्थडे विश करता है और बोलता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए वो आज उसे नहीं मिल पाएगा। जिसके बाद वो ग्रैंडमा के लिए हेयरिंग एड लेकर आ जाता है और उन्हें पहना देता है, लेकिन उसे पहनने के बाद भी ग्रैंडमा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जब वो उसे खोलकर चेक करता है तो वो तो एक नकली हेयरिंग एड था। इसलिए वो उस लड़के के पास जाकर उसे पीटने लगता है। तो वो उसे बताता है कि मैंने ये हेयरिंग एड तुम्हारे स्कूल के एक लड़के से खरीदा था, जिसका नाम अर्तियाओ है, जो सुनकर हुआबियाओ उसे जाने देता है। जिसके बाद हम यांगशी को देखते हैं, जो कि थिएटर में लियो का वेट कर रही थी। अब हम फिर से हुआबियाओ को देखते हैं, जो कि कहीं पर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में हुआदेंग मिलती है, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अर्तियाओ का घर पता है, लेकिन वो मना कर देती है और ये बोलकर चली जाती है कि मुझे लियो के साथ मूवी देखने के लिए जाना है। तभी हुआबियाओ को याद आता है कि लियो तो यांगशी के साथ मूवी देखने के लिए जाने वाला था, इसलिए वो भी अब यांगशी के पास जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं, जो कि थिएटर के अंदर पहुंचकर मूवी देखने लग जाता है, और यहाँ वो यांगशी का वेट करने लगता है, और हम देखते हैं कि उसके पीछे हुआदेंग आकर बैठ जाती है, पर बाहर यांगशी अभी भी उसका वेट कर रही थी। अब वेट करते करते पूरी मूवी खत्म हो जाती है, और जब लियो मूवी देखकर बाहर की तरफ जाने ही वाला होता है तभी हुआदेंग पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख देती है, जो देखकर लियो को लगता है कि शायद वो यांगशी है। पर जैसे ही वो हुआदेंग को देखता है तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो उसे बताती है कि तुम्हारी बुक के अंदर मैंने एक मूवी टिकट रखी थी, पर असल में लियो को लगा था कि वो टिकट उसके लिए यांगशी ने रखी है। वहीं बाहर यांगशी को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो अपना बैग हुआबियाओ को देकर वॉशरूम की तरफ जाती है, जहाँ वो लियो और हुआदेंग को एक साथ देखती है, जो देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर हुआबियाओ भी आ जाता है। जिसके बाद हम यांगशी को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसके डैड उसे लियो का लाया हो केक खाने के लिए देते हैं, लेकिन वो खाने से मना कर देती है। तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया है, लेकिन वो मना कर देती है और अपने डैड को न्यूज़पेपर में जो पिज्जा हट का नया पिज्जा लॉन्च हुआ होता है वो दिखाती है और बोलती है कि मुझे पिज्जा हट जाना है। तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि अगर तुम्हें पिज्जा हट जाना है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हें इस बार मैथ्स के टेस्ट में 70 मार्क्स लाने होंगे, तभी हम तुम्हें पिज्जा हट लेकर जाएंगे। जो सुनकर यांगशी मान जाती है। अगले दिन स्कूल में हुआबियाओ अर्तियाओ से मिलता है, जहाँ अर्तियाओ से अपना सारा सामान निकाल कर दिखाता है और बताता है कि वो कोई भी फेक चीज़ नहीं बेचता। हुआबियाओ जब उसके बाकी हेयरिंग एड्स को चेक करता है तो वो सारे सही थे। अर्तियाओ उससे पूछता है कि उस लड़के ने तुम्हें वो हेयरिंग एड कितने में बेचा। तो हुआबियाओ बताता है कि 20 युआन में। अर्तियाओ कहता है कि मैंने तो उसे 50 युआन में बेचा था, तो जरूर उसने उसके अंदर से कोई पार्ट निकाला होगा। लियो अब अर्तियाओ से एक हेयरिंग एड लेकर हुआबियाओ को देता है, तो हुआबियाओ उसे लेने से मना कर देता है। अर्तियाओ कहता है कि तुम इसे रख सकते हो, क्योंकि मैं तो इन्हें नए स्नीकर्स खरीदने के लिए बेच रहा था, जो कि मैंने अब खरीद लिए हैं।
इसलिए अब ये सब चीजें मेरे किसी काम की नहीं। हुआ बियाओ अब उसे थोड़े पैसे देता है और वो हियरिंग एड रख लेता है। वही स्कूल में आज एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए ग्रुप 1 को रुकना था, लेकिन उन लोगों के साथ यांशी भी रुकती है क्योंकि उसे मैथ्स के अंदर 70 मार्क्स लेकर आने थे। दूसरी तरफ हम अर्तिया और लियो को देखते हैं जो कि स्केटिंग क्लब में उन्हीं लड़कों से मिलते हैं जिन्होंने हुआ बियाओ को नकली हियरिंग एड बेचा था। यहाँ अर्तिया उन लोगों को स्केटिंग शूज बेचता है और जब वो लोग उन शूज को पहनकर स्केटिंग कर रहे होते हैं तभी वो गिर जाते हैं क्योंकि अर्तियाओं ने उन्हें खराब शूज बेचे थे जिनके टायर बेकार थे। अर्तियाओं उनके पास जाकर बोलता है कि तुम लोग के साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे दोस्त को नकली हियरिंग एड बेचा। ये बोलकर वो लियो के साथ यहाँ से चला जाता है। वही क्लासरूम में यांशी पढ़ते पढ़ते ही सो जाती है तो हुआ बियाओ उसके पास आकर उसके पास से पेन हटाने लगता है जिसके ऊपर यांशी की राल लगी हुई थी, जो देखकर वो बोलता है कि मैंने तो अभी हाथ धोया था। फिर वो यांशी के बैग में पड़े हुए न्यूज़पेपर से ही हाथ पूछ लेता है, पर वो देखता है कि उस पर यांशी ने पिज्जा हट पे जाने के बारे में लिखा हुआ था, जो देखकर वो समझ जाता है कि यांशी पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है। इसके बाद हुआ बियाओ यांशी को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है क्योंकि काफी रात हो गई थी। जहाँ उसे लियो मिलता है जो कि यांशी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। अगले दिन भी लियो उससे काफी बात करने की कोशिश करता है लेकिन यांशी उससे अब भी काफी नाराज थी और वो उसे बार बार इग्नोर किए जा रही थी। जिसके बाद हम घर पर हुआ बियाओ को देखते हैं जहाँ ग्रैंडमा उसे बोलती है कि ये वाली मशीन काफी अच्छे से काम कर रही है और अब उन्हें सब कुछ सुनाई दे रहा है। यहाँ ग्रैंडमा हुआ बियाओ से माफी भी मांगती है और उसे बोलती है कि वो प्रेशर कुकर वाली गलती मेरी थी, जिस पर हुआ बियाओ कहता है कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो ग्रैंडमा उसे बोलते हैं कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अब से तुम किसी से भी पैसे उधार नहीं लोगे, जिस पर हुआ बियाओ मान जाता है। फिर उसके पास वही लड़का आता है जिसने उसे हियरिंग एड बेची थी और उसे बाहर ये बोलकर ले जाता है कि मुझे तुमसे माफी मांगनी है। अगले दिन स्कूल में अर्तिया हुआ बियाओ से पूछता है कि क्या उस लड़के ने तुमसे माफी मांगी, जिस पर हुआ बियाओ हाँ बोल देता है। दूसरी ओर हम लियो को देखते हैं जो रास्ते में यांशी को रोककर उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बुक के अंदर वो मूवी टिकट हुआ देंग ने रखी है, मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। तो यांशी उसकी बात मान जाती है। फिर वो उसे एक नोट देता है जिसमें उसने सैटरडे को दोपहर में उससे मिलने के बारे में लिखा हुआ था। आगे हम इन सभी दोस्तों को साथ में देखते हैं जहाँ अर्तिया हुआ बियाओ को बताता है कि हमारा दूसरे स्कूल के साथ एक बास्केटबॉल मैच होने वाला है, इसीलिए तुम भी उसमें पार्टिसिपेट करना, जिसके लिए वो मान जाता है। फिर बास्केटबॉल मैच का दिन आता है जहाँ दूसरे स्कूल का एक लड़का बोलता है कि हम दोनों की यूनिफॉर्म एक जैसी है तो तुम अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लो, लेकिन ये लोग मना कर देते हैं जिसकी वजह से इन लोगों में काफी बहस होने लगती है। तभी टीचर कॉन्ग अपनी स्कूल की टीम को अपनी टी शर्ट उतारने को बोलते हैं ताकि वो सही से सभी को आइडेंटिफाई कर पाए। अब सभी लोग टी शर्ट उतार देते हैं सिवाय हुआ बियाओ के, जिसे इस तरह देखकर अर्तिया उसके पास आकर उसकी टी शर्ट उतार देता है जहाँ सभी उसकी बॉडी पर काफी सारे चोट के निशान देखते हैं जैसे कि उसे किसी ने बहुत पीटा हो। और फिर बास्केटबॉल मैच शुरू होता है जहाँ मैच के दौरान दूसरे स्कूल के लड़के लियो को इंजर्ड कर देते हैं। इस वजह से अब दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो टीचर सभी को बोलते हैं कि मैच अब यहीं पर खत्म होता है और वो दूसरे स्कूल के लड़कों को उनके स्कूल वापस भेजकर हुआ बियाओ को अपने साथ बात करने के लिए लेकर जाते हैं। वहीं अर्तिया लियो से बोलता है कि क्या इन लोगों ने हुआ बियाओ को पीटा है क्योंकि आज मैच में वो इन लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। वहीं टीचर हुआ बियाओ से पूछते हैं कि क्या तुमने फिर से किसी से लड़ाई की है, लेकिन वो टीचर को झूठ बोल देता है और कहता है कि मुझे एक रेयर डिजीज है जो कि मुझे मेरे फादर से मिली है और जब भी मैं बहुत ज्यादा टेंशन में होता हूँ तो मेरी बॉडी पर ऐसे ही चोट के निशान बन जाते हैं। टीचर अब हुआ बियाओ के लिए काफी परेशान होते हैं और इस रेयर डिजीज के बारे में बुक में पढ़ने लगते हैं, पर इन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तो वो समझ जाते हैं कि हुआ बियाओ उन्हें बेवकूफ बनाया है। वहीं जब लियो स्कूल के बाहर वाली शॉप से कुछ सामान ले रहा होता है तभी वो हुआ बियाओ को मिंग से वहाँ पर बात करते हुए देखता है। फिर हुआ बियाओ यांशी के पास जाकर उसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने इसे सॉल्व कर दिया तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। तभी वहाँ पर लियो आ जाता है जो हुआ बियाओ को स्कूल के बाद मिलने के लिए बोलता है, जिसके बाद लियो हुआ बियाओ के साथ उसके घर जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे अपना एक अच्छा दोस्त मानते हो, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। तो लियो उससे पूछता है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें वो चोट कैसे लगी। तो हुआ बियाओ उसे बताता है कि उस दिन वो लड़का मेरे घर आया था जिसने मुझे नकली हियरिंग एड बेचा। वो अपने दोस्तों के साथ आकर मुझे बताता है कि अर्तिया ने उसे खराब स्केटर्स बेच दिए, इसीलिए अब वो अपने दोस्तों के साथ जाकर अर्तिया को बहुत पीटने वाला है। तो हुआ बियाओ उसे बोलता है कि तुम उसे कुछ भी नहीं करोगे बल्कि तुम उसके बदले मुझे पीट लो, लेकिन तुम मेरे चेहरे पर मत मारना ताकि मेरी ग्रैंडमा को इस बार में पता न चले। इसलिए अब वो सभी लोग मिलकर उसे बहुत ज्यादा पीटते हैं। यहाँ हुआ बियाओ लियो को एक और सीक्रेट बताता है कि वो यांशी को पसंद करता है, जो सुनकर लियो उसकी तरफ देखने लगता है क्योंकि वो भी यांशी को बहुत ज्यादा पसंद करता था। जिसके बाद इन लोगों के मैथ टेस्ट का रिजल्ट भी आ जाता है जिसमें यांशी ने 70 मार्क्स स्कोर कर लिए थे, जिससे वो काफी खुश होती है और घर जाकर अपने पेरेंट्स को अपना टेस्ट पेपर दिखाती है। पर उसके पेरेंट्स तो अपनी ही लड़ाइयों में लगे हुए थे।
इसलिए वो उन लोगों से परेशान होकर लियो के घर जाती है, जहाँ वो लियो के डैड को उसी लेडी के साथ देखती है जिसे वो पसंद करते हैं। जो देखकर यांगशी लियो के पास जाती है, जो कि घर के बाहर बैठा हुआ था, और उसे पूछती है कि क्या तुम उन आंटी को इग्नोर करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हो, जिसका लियो उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम पिज्जा हट नहीं गई। पर यांगशी बोलती है कि छोड़ो, तुम इस बारे में बात मत करो, और यहाँ आप दोनों अपने अपने पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं। जब यांगशी यहाँ से चली जाती है, अगले दिन सैटरडे होता है, तो यांगशी काफी तैयार होकर लियो का ही वेट कर रही होती है। पर लियो विंडो से बास्केट में उसे एक नोट भेजता है, जिसमें वो लिखता है कि आज वो बिजी है, इसलिए वो उसके साथ बाहर नहीं जा पाएगा। जो सुनकर यांगशी काफी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास लेटर लिखने के लिए टाइम है, लेकिन मेरे साथ जाने के लिए नहीं, और तुम्हारी वजह से मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तभी वहाँ पर हुआ भी आ जाता है, जो उसे घर के बाहर बुलाता है और उसे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। इसीलिए अब वो उसे अपने साथ पिज्जा हट लेकर जाता है, जहाँ यांगशी उसे बोलती है कि ये सब किस लिए है, मैंने तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया। तो वाबियो कहता है कि ये तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट है। जो सुनकर यांगशी स्माइल करने लगती है। अगले दिन यांगशी लियो से बोलती है कि तुमने मुझे सैटरडे को बाहर घूमने के लिए बुलाया था, लेकिन फिर तुमने अचानक से मना क्यों कर दिया। यहाँ हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि लियो ने पिज्जा हट के कूपन्स वाबियो को दे दिए थे और उसे बोल दिया था कि वो यांगशी को उसके बदले पिज्जा हट ले जाए, क्योंकि यहाँ वो अपना लव वाबियो के लिए सैक्रिफाइस कर रहा था। पर वो इसके बारे में यांगशी को कुछ भी नहीं बताता और उसे बोलता है कि उसे कुछ काम आ गया था, इसलिए वो उसके साथ नहीं जा पाया। जिसके बाद हम हुआबियाओ को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ मिंगो से कॉल करके बताता है कि तुम्हें किसी पर्सन के बदले किसी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना है और उसके जो भी पैसे मिलेंगे वो तुम्हारे होंगे, जिसके लिए हुआबियाओ मान जाता है। आगे हम हुआबियाओ को अपनी ग्रैंडमा की स्टॉल पर काम करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसके सारे दोस्त भी बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हुआबियाओ अपना बैग यांगशी को देखकर चला जाता है और बोलता है कि मेरा बैग बेंच पर जाकर रख देना, और अगर टीचर मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बोल देना कि मैं वॉशरूम गया हूँ। अर्तियो यहाँ इन लोगों को बताता है कि आजकल हुआबियाओ अपने पुराने दोस्तों से कुछ ज्यादा ही मिल रहा है, और जब भी वो लोग मिलते हैं तो वो उसे एक एनवेलप देते हैं। क्या तुम लोगों को पता है कि उसमें क्या होगा? तो लियू बोलता है कि जरूर उसके अंदर पैसे होंगे। यांगशी बोलती है कि तभी मैं सोचूं कि हुआबियाओ के पास मुझे पिज्जा हट में पार्टी देने के लिए पैसे कहाँ से आए। अगले सीन में हम इन सभी को स्कूल में देखते हैं, जहाँ हेडमास्टर इनकी क्लास में आकर इन लोगों से पूछते हैं कि आज क्लीनिंग ड्यूटी किसकी है, जो कि यांगशी और हुआबियाओ की थी। अब ये दोनों क्लीनिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों काम कम और मस्ती ज्यादा कर रहे थे और अपनी फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर की तरह एक्ट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर हेडमास्टर आ जाते हैं, जो कि इन दोनों को पनिशमेंट के तौर पर पानी से भरा हुआ बाउल पकड़कर खड़ा कर देते हैं और इन दोनों को वहाँ पर ऐसे ही खड़ा होने के लिए बोलकर चले जाते हैं। पर तभी वहाँ पर बारिश हो जाती है और दोनों बारिश में भीगने लगते हैं। लेकिन अचानक ही हुआबियाओ वहाँ पर बेहोश हो जाता है, जिसे यांगशी उठाकर नर्स रूम में लेकर जाती है। जैसे ही हुआबियाओ की आंख खुलती है तो नर्स उसे इंजेक्शन लगा रही होती है, जो देखकर वो काफी डर जाता है। तभी वहाँ पर यांगशी आती है, जो कि उसे ट्रिक करके नर्स से उसे इंजेक्शन लगवा देती है, जहाँ डर के मारे हुआबियाओ गलती से यांगशी के चेस्ट पर हाथ रख देता है। जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया था, वो दोनों ही बहुत जोर से चिल्लाते हैं और फिर ऑकवर्ड होकर रूम से बाहर आ जाते हैं। लियू अब हुआबियाओ के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें अभी भी फीवर है। फिर वो उसे पूछता है कि तुम सुबह कहाँ गए थे, लेकिन हुआबियाओ उसे इस बार में कुछ नहीं बताता और बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके स्कूल में मेडिकल चेकअप हो रहा होता है, क्योंकि सभी लोग प्यूबर्टी हिट कर रहे थे, जहाँ नर्स उनकी बॉडी में आए हुए चेंजेस के बारे में बात कर रही होती है। दूसरी ओर बाकी लड़के भी वॉशरूम में यही सब बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, जिसके पैर पे बहुत सारे बाल थे, तो ये तीनों अपनी ट्राउजर ऊपर कर देखने लगते हैं कि इनके पैर पे तो एक भी बाल नहीं था। इसलिए इन्हें लगता है कि इनकी बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी है। रात में लियो अपने डैड से बोलता है कि क्या आप मुझे अपनी फैक्ट्री में से कुछ दवाइयाँ लाकर दे सकते हैं, जो कि हमारे डायरेक्टर के बेटे के लिए है, जिस पर उसके डैड मान जाते हैं। जिसके बाद लियो उन दवाइयों को लेकर हुआबियाओ के घर जाता है, जहाँ ये तीनों मिलकर उन दवाइयों को अपने पैर पर लगाते हैं ताकि इनकी बॉडी हेयर ग्रो हो सके, और छत पर जाकर धूप खाने लगते हैं। पर तभी इनके पैरों में बहुत जोर से खुजली शुरू हो जाती हैं। इसलिए लोग अपने पैर धोने के लिए नीचे आते हैं, लेकिन घर के अंदर पानी नहीं था, तो ये लोग अब भागते हुए एक स्कूल के स्विमिंग पूल में जाते हैं। जब ये लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, तब ये लोग रास्ते में टीवी देखने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ हुआबियाओ लियो से बोलता है कि क्या मैं यांगशी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूं। जो सुनकर लियो याद करने लगता है कि बचपन में कैसे उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी, और अब वैसे ही यांगशी भी उससे दूर हो जाएगी। इसलिए वो अपने दिल पर पत्थर रखकर बोल देता है कि हाँ, तुम उसे बता दो। तभी वो लोग टीवी में न्यूज़ देखते हैं कि एक बहुत ही फेमस सिंगर ली मिन का उनके शहर में कॉन्सर्ट होने वाला है। तो अर्तियाओ कहता है कि तुम सभी लोगों को मेरे साथ उस कॉन्सर्ट में जाना होगा, जिसके पैसे मैं पे करूंगा। अगले दिन क्लासरूम में टीचर यांगशी और अर्तियाओ को खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उन दोनों ने अपना चेहरा नोटबुक से ढका हुआ था
और जैसे वो नोटबुक हटाते हैं तो टीचर उन्हें देखकर शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने कॉन्सर्ट के लिए अपना हेयर स्टाइल बदलवा लिया था। तो टीचर कहते हैं कि देखो, उसका फैन तो मैं भी हूँ, लेकिन तुम्हें अपने बालों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद हुआ ब्याओ यांगशी के साथ कॉन्सर्ट की टिकट लेने के लिए जाता है, जहाँ पास ही में यांगशी को एक पैनकेक का स्टॉल दिखता है, जो देखकर उसका उसे खाने का मन कर जाता है। इसलिए हुआ ब्याओ उसके लिए वो खरीद देता है। और जब यांगशी उसे खा ही रही होती है, तभी हुआ ब्याओ वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे यांगशी किसी तरह स्कूल के नर्स रूम तक लेकर आती है। ग्रैंडपा को भी अब स्कूल में बुलाया जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि हुआ ब्याओ कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया। ग्रैंडमा बताती है कि हुआ ब्याओ ने मुझसे झूठ कहा कि स्कूल उन्हें लंच प्रोवाइड करता है। तब टीचर बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं जो कि सेल्फ स्टडी के लिए रुकते हैं, वो भी सिर्फ एक दूध और एक अंडा। ग्रैंडमा अब ये सुनकर रोने लग जाती हैं कि हुआ ब्याओ पूरे दिन भर सिर्फ एक ही मील खाता था। जिसके बाद लियो ग्रैंडमा को हुआ ब्याओ के पास लेकर जाता है और उन्हें बोलता है कि ग्रैंडमा, आप चिंता मत करो, मैं अपना लंच हुआ ब्याओ के साथ शेयर करूंगा। जिन्हें दूर से खड़े होकर यांगशी देख रही होती है और वो हेमी से बोलती है कि ये सब मेरी ही गलती है। यांगशी अब हुआ ब्याओ के पास जाकर उससे माफी मांगती है और बोलती है कि अगर मैं पहले ही तुम्हें वो पैनकेक खाने के लिए दे देती तो शायद ऐसा नहीं होता। अब वो दिन आ जाता है जब इन सभी लोगों को कॉन्सर्ट में जाना था, पर उस दिन इन्हें स्कूल में हेडमास्टर पढ़ा रहा होता है, जो कि इन्हें 8 बजे तक पढ़ाता रहता है, पर कॉन्सर्ट तो 7:30 बजे ही शुरू हो गया था। हेडमास्टर अब उन्हें एक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता ही रहता है। इसी तरह इन्हें 9 बज जाते हैं, फिर वो इन्हें एक और क्वेश्चन देता है। सभी बच्चे जब इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं तो हेडमास्टर 3 लोग को अपने पास बुलाते हैं, जिनमें से एक अर्त्या और यांगशी थे, और इन लोगों में से अर्त्या का आंसर सही निकलता है। इसलिए हेडमास्टर अब इन सभी लोगों को घर जाने के लिए बोलता है। अब टाइम हो चुका था 9:30 और सारे बच्चे फटाफट से स्कूल से निकलकर कॉन्सर्ट में जाने के लिए एक बस में जाकर बैठ जाते हैं। पर जब ये लोग कॉन्सर्ट की जगह पर पहुंचते हैं, तब वहाँ गार्ड इन्हें अंदर नहीं जाने देता और बताता है कि बारिश हो रही थी, इसीलिए कॉन्सर्ट को पहले ही खत्म कर दिया गया। जो सुनकर सभी लोग अपसेट होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम हेमी को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ की उसकी मॉम ने उसके लिए एक होम ट्यूशन लगवाया था। और जब वो पर्सन वहाँ पर आता है तो हेमी उसे देखकर एकदम शॉक रह जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि हुआ ब्याओ था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।